सीखेंगे और कुछ बेसिक क्वेरीज अगर आपका है और बेसिक प्रोग्राम सीखेंगे आज, ओके। उसके बाद 4 बजे विल गो फॉर फॉर्मल एजुकेशन। तो दिस इज जस्ट आपको बेसिक बताने के लिए कैसे काम शुरू करना है। अभी एक लिंक ओपन कर रहे हैं हम यहाँ पे आपको रजिस्टर करना है, आपका अपना पर्सनल डिटेल्स एंटर करना है, ओके। वहाँ से हमारा क्लासेस शुरू होगा, ऑनलाइन क्लासेस जो भी होगा, फिजिकल क्लासेस जो भी होगा वहीं पे होगा। वहीं पे आपको सारे रिसोर्सेज मिलेंगे, क्लास के जो नोट्स है, क्लास के जो क्विजेज होंगे सब वहीं पे मिलेंगे पोर्टल पे। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। ये सबसे पहले तो हम अपने सिस्टम्स पे लॉग ऑन कर लेंगे, चाहे लैपटॉप हो या सामने सिस्टम रखा हो, उसमें लॉग ऑन कर लीजिए, उसमें वेब ब्राउज़र खोल लीजिए। દીવમાં દીવ પ્રશાસન અને ટ્રિપલ આઈટી દીવ દ્વારા વિદ્યાર્થીઓના ભવિષ્ય અને ઉજ્જવળ કારકિર્દી માટે એક સરાહનીય કાર્ય અમલમાં આવ્યું. દમણ, દીવ, દાદરાનગર હવેલી અને લક્ષદ્વીપના પ્રશાસક પ્રફુલ્લ પટેલ સાહેબ ઈચ્છી રહ્યા છે કે દીવમાં ટ્રિપલ આઈટી કાર્યરત છે. આ ટ્રિપલ આઈટીનો ફાયદો દીવ જિલ્લાના લોકોને પ્રાપ્ત થાય તે માટે પ્રશાસક સાહેબના માર્ગદર્શનમાં દીવ કલેક્ટર રાહુલ દેવ પુરા સાહેબ અને ટ્રિપલ આઈટીના ડાયરેક્ટર ડોક્ટર ધર્મેન્દ્રસિંહ સાહેબના કુશળ નેતૃત્વમાં દીવના વિદ્યાર્થીઓ માટે પાયથન પ્રોગ્રામ લેંગ્વેજીસ ટ્રેનિંગનું ઓપનિંગ કરવામાં આવ્યું, જેમાં સાયન્સ, કોમર્સ અને આર્ટ્સના વિદ્યાર્થીઓએ ભાગ લીધો. આ ઓપનિંગ પ્રસંગે ડેપ્યુટી કલેક્ટર સીઓ મિશ્રા સાહેબ અને ડોક્ટર ધર્મેન્દ્રસિંહ સાહેબે વિદ્યાર્થીઓને પાયથન પ્રોગ્રામની વિસ્તૃતમાં માહિતી આપી અને આ ટ્રેનિંગ કરવાથી સાયન્સ પ્રત્યે આકર્ષણ થશે અને સાથે સાથે આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ અને મશીનરીનું જ્ઞાન મળશે. આ કોર્સ 3 મહિનાનો છે, જેમાં 48 વિદ્યાર્થીઓએ ભાગ લીધો. કોર્સની ફીસ ₹8,000 છે, જેમાં દીવ પ્રશાસન એક વિદ્યાર્થી દીઠ ₹4,000ની મદદ કરેલ છે. દીવના વિદ્યાર્થીઓ શિક્ષણ ક્ષેત્રે ખૂબ જ નામ કમાવે તેવું દીવ કલેક્ટર સાહેબ ઈચ્છી રહ્યા છે અને તે જ સંદર્ભે જરૂરી માર્ગદર્શન પણ આપી રહેલ છે. पहली बार कितने लोग कर रहे हैं कोडिंग? सभी? C++ सुना था किसी ने आज तक? प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं. C++ सुना था? पाइथन सुना था? अच्छा, पाइथन का नाम पाइथन क्यों है ये पता है किसी को? पढ़िएगा, गूगल करिएगा, गूगल करेंगे मिल जाएगा. एक ब्रिटिश कॉमेडी ग्रुप था, जो इसके क्रिएटर है, लैंग्वेज के क्रिएटर, वो टीवी सीरियल देख रहे थे बेसिकली उनका, जैसे कपिल शर्मा शो आता है इंडिया में, वैसे एक कॉमेडी ग्रुप था, उनका नाम था मोंटी पाइथन. तो जो डेवलपर थे, जो प्रोग्रामिंग के इस लैंग्वेज के क्रिएटर हैं, वो शो देख रहे थे और वो ऐसा नाम रखना चाहते थे जो यूनिक हो, थोड़ा मिस्टीरियस भी हो और लोगों की वोकैबुलरी में हो. बेसिकली ऐसा शब्द जो जानते हो. C++ थोड़ा ऐसा लगता है कि मैथ्स का कुछ आ गया है ना, फॉरेन सा लगता है. पाइथन ऐसा वर्ड है जो सुना हुआ लगता है, तो उन्होंने इसलिए इस लैंग्वेज का नाम पाइथन चुना, क्योंकि वो एक शो देख रहे थे मोंटी पाइथन, और पाइथन ऐसा वर्ड है जो हम एक एनिमल से भी एसोसिएट करते हैं और लोगों के जहन में रह जाता है. काफ़ी सारे इश्यूज होते हैं आपके, जब आप कंपाइल करते हैं प्रोग्राम को तो एरर आने लग जाता है. छोटी छोटी, जैसे हम इंग्लिश में सेंटेंस लिखते हैं तो आखिरी में फुल स्टॉप लगाते हैं या कॉमा लगाते हैं. शिवम हमारे स्टूडेंट, मैं सर के कॉलेज से ही ग्रेजुएट हुआ हूँ और सर मेरे डिपार्टमेंट में ही प्रोफेसर रह चुके हैं, तो एक तरीके से कहें तो सही कहा जाए तो मैं सर का ही स्टूडेंट हूँ और सर मेरे टीचर रह चुके हैं जब मैं कॉलेज में था ग्रेजुएशन में. तो ये मेरा सौभाग्य है कि दीव डिस्ट्रिक्ट में मेरी पोस्टिंग है और सर यहाँ पे ट्रिपल आईटी के एज डायरेक्टर पोस्टेड हुए हैं. तो ये एक कोलैबोरेटिव एफर्ट है ट्रिपल आईटी का, एजुकेशन डिपार्टमेंट का, दीव डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का. तो मैं थैंक यू कहना चाहूँगा सर को कि सर ने मेरा वजन 2 किलो इसलिए बढ़ गया. ट्रिपल आईटी की फैकल्टी का समय हमारे बच्चों की इस कोडिंग प्रयोगशाला कहेंगे, इसे एक तरीके से एक्सपेरिमेंट है, पहली बार हो रहा है. तो मैं चाहूँगा सक्सेसफुल हो. जैसे पिछले वर्षों में आपने देखा कि क्लैट का हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था, उसमें बच्चे गए. इसी तरीके से एक ये नया प्रयोग है और मैं चाहूँगा आप सभी दिल लगा के सीखें. आपको हो सकता है यहाँ पे लिमिटेड एक्सपोजर मिले, पर यदि आपकी रुचि बनती है तो आगे चल के आपको, आजकल यूट्यूब में सभी चीज़ अवेलेबल है आपको. उसके साथ ही साथ ऑनलाइन कोर्सेज हैं, बहुत से फ्री ओपन ऑनलाइन कोर्सेज हैं, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज भारत सरकार के भी हैं, उसमें आप एनरोल कर सकते हैं. तो आपको पाइथन की जैसे लाइब्रेरीज होंगी, आप आगे चल के सीखेंगे, वो आपको हेल्प करेंगे.
और यदि आपको जैसे कोई डाउट है कि पाइथन सीख के मुझे क्या फ़ायदा होगा, तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपकी मैथ्स, आपकी साइंस इंप्रूव होगी, क्योंकि मैथ्स का बहुत ज़्यादा यूज़ है इसमें। यदि किसी की मैथ्स में रुचि है तो इस लैंग्वेज में आपकी रुचि बनेगी। और ऐसा नहीं है कि आर्ट्स कॉमर्स के बच्चे हैं तो वो घबरा जाएँ कि मुझे मैथ्स आना ज़रूरी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैथ्स आना ज़रूरी है आपको इस लैंग्वेज के लिए। आप किसी भी लैंग्वेज से हैं, वो ये लैंग्वेज एकदम सिंटैक्स फ्री है, या मिनिमम इसका सिंटैक्स रखा गया है इसके क्रिएटर के द्वारा कि ईजी टू यूज़ हो, और इसके यूटिलिटी बहुत सारे हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हो सकती है, शायद आप लोगों को ना पता हो क्या होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, पर करियर वाइज आप देखोगे तो आप डेटा साइंटिस्ट बन सकते हैं अगर आपको पाइथन आती है। आजकल काफ़ी डिमांड में डेटा एनालिसिस आप कर सकते हैं, ठीक है। वेबसाइट्स में किस तरह का डेटा आता है उसका आप एनालिसिस कर सकते हैं। जैसे यदि आप में से कुछ लोग इंग्लिश मूवी या टीवी शो देखते हैं, तो स्टार्टिंग में जब हम इंग्लिश मूवी टीवी शो देखते हैं तो हमें समझ नहीं आता है वो क्या बोल रहा है, तो हम सबटाइटल्स का यूज़ करते हैं। तो बहुत से लोगों ने ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाए, मान लीजिए कोई भी इंग्लिश की टीवी सीरीज़ है, उन्होंने ऐसा प्रोग्राम बना दिया है कि उसका वीडियो देख के प्रोग्राम ही उसका सबटाइटल जनरेट कर सकता है। तो इस तरीके के कॉलेज और स्कूल में बच्चे प्रोजेक्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए दीव है, दीव में आपको कहीं पे टूरिस्ट स्पॉट ढूंढने हैं, तो दीव का आप गूगल मैप लेंगे, गूगल मैप से आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, और उसमें दीव के जैसे टूरिस्ट स्पॉट है, सेंट पॉल चर्च, फोर्ट दीव है, तो अगर कोई सर्च करना चाहे तो वो प्रोग्राम उसको जवाब दे देगा कि इतनी दूरी पे, यदि उसकी लोकेशन मान लीजिए नागवा बीच है, नागवा बीच से उसको वो बता देगा कि दीव के टूरिस्ट स्पॉट्स ये हैं और यहाँ पे आप जा सकते हैं। तो इस तरीके के प्रोजेक्ट्स आप कर सकते हैं यदि आप पाइथन अच्छे से सीख पाते हैं। मैं फिर से एक बार धर्मेंद्र सर का थैंक यू कहना चाहूँगा, IIT दीव कैंपस की फैकल्टी का थैंक यू कहना चाहूँगा, सबसे ज़्यादा बच्चों का और आपके पेरेंट्स का धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आप लोग ये समय निकाल पा रहे हैं, और ये आपका समय व्यर्थ नहीं जाएगा, इसकी मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। जो भी आप सीखेंगे यहाँ पे आपको किसी ना किसी तरीके से वो आगे हेल्प करेगा। यदि आप डेटा साइंस में सॉफ्टवेयर इंजीनियर करियर बनाना चाहते हैं भी नहीं है, बट ये एक ऐसी चीज़ है, आजकल आप सभी सुन रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भी काफ़ी सारे प्रोग्राम्स में पाइथन जैसी लैंग्वेजेस का यूज़ होता है। तो आप जान पाएंगे कि एक्चुअली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, और किस तरीके से, जैसे ChatGPT आप सुन रहे हैं, DeepSeek सुन रहे हैं, तो वो कैसे इतनी सारी चीज़ों के डेटा को रीड कर पाते हैं और उसको फिर हमें बता पाते हैं। जैसे यदि कोई भी सवाल पूछा जाए तो फटाक से जवाब दे देता है, तो उसका डेटा की जो ट्रेनिंग होती है, जो टेस्टिंग होती है, वो इसी लैंग्वेज के माध्यम से होती है। फिर से मैं एक बार धन्यवाद कहना चाहूँगा, आप सभी को बेस्ट विशेष देना चाहूँगा। आपके जो भी डाउट हो यहाँ पे सर से पूछिए, ठीक है। बाकी आपको जितना यहाँ पे सीखने को मिले उसको एक स्टार्टिंग फेज समझिए। यदि यहाँ पे आपको लगता है कि कुछ कमियाँ रह गई हैं तो हम आगे चल के उसको और इम्प्रूव कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम है, ये हो सकता है, हमेशा फर्स्ट स्टार्ट लेते हैं तो कुछ ना कुछ कमियाँ ज़रूर होंगी, बट आपको उससे निराश नहीं होना है, हताश नहीं होना है। लैंग्वेज आपको ज़रूर हेल्प करेगी। और इसी के साथ मैं फिर से थैंक यू कहना चाहूँगा सर। जैसा मैं पिछले 5-6 महीने से सभी से कह रहा था कि दीव के लिए मुझे कुछ अलग करना है, और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आप इसमें कोई कमी नहीं पाओगे। अगर आप इन्वॉल्व होते हो तो हम आपको कमी होने नहीं देंगे, ये मेरी गारंटी। लेकिन उसके लिए थोड़ा आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा। अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि सैटरडे संडे को आप यहीं आके काम करें। अगर ऑनलाइन आपके स्कूल में या कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप यहीं आके काम करो। मेरा पर्पज़ है कि पाइथन की जो हमने जो कोर्स डिज़ाइन किया 3 मंथ का, वो A फॉर एप्पल है कि जब आप कहीं हायर इंस्टीट्यूट से जाते हो, हम तो देखते हैं, हम तो IIT से आए हुए हैं, कि कुछ बच्चे जो दूसरी जगह से आए होते हैं, कुछ बच्चे जो बड़े शहरों से आए होते हैं, उनमें बड़ा गैप हो जाता है प्रोग्रामिंग को लेकर। तो जो बच्चे जहाँ पर उनको इतना अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाई है, वो फिर अपने को सफोकेटेड फील करते हैं और फिर वहीं से वो पीछे उठना शुरू हो जाता है। तो उस गैप को आपने 20 साल फील किया है, और ये आपके ऊपर जिम्मेदारी है कि आप कितनी मेहनत करते हो, कितना सीखते हो, और जहाँ भी दिक्कत है, हम एक ग्रुप बना रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बना रहे हैं, आप अपनी प्रॉब्लम डालो और हम 100% श्योर आपको कहते हैं कि वो प्रॉब्लम आपकी दूर होगी। और अभी हम बैठ के बात करेंगे कि पहला दिन है, हमने भी बहुत इंटरफियर नहीं किया कि पहला दिन जो होता है वो एक्सपेरिमेंट का दिन होता है। सब प्रॉब्लम आनी चाहिए जो बहुत स्वाभाविक है जीवन में। कंप्यूटर नहीं ऑन होगा, पासवर्ड भूल जाएगा, ये सब बहुत स्वाभाविक है। ये इसलिए जीवन में आज के दिन बहुत ज़रूरी है
कि इतनी एनर्जी आपको एक्स्ट्रा रखनी है कि आप तो सोच के आए मेरा 2 घंटे में काम हो जाएगा, लेकिन काम तो होगा 4 घंटे में। वो 2 घंटा जो अलग से है उसकी एनर्जी आपको अलग से बना के रखनी है। और यही स्कूल में सिखाया जाता है, ऑनलाइन में नहीं सीख सकते। यही स्कूल में क्लासेस में यही सिखाया जाता है कि आपको कैसे एनर्जी बचा के रखनी है। जो कोर्स आप देखेंगे 48 आवर्स का कोर्स है, 80% इसको हमने हैंड्स ऑन में रखा हुआ है, जिससे कि आप खुद सीखो, खुद लिखो, देखो क्या आ रहा है, और प्रॉब्लम्स को पेन से लिख के रखिए कॉपी पर। जब आपके सेकेंड वीक में मीटिंग हो आपके प्रोफेसर्स के साथ, तो आप उसको पूछिए कि सर हमें तो कुछ समझ में नहीं आया। दैट इज़ द फर्स्ट बेस्ट क्वेश्चन। अब वो प्रोफेसर की जिम्मेदारी है कि वो आपको कैसे समझे। तो इसलिए जो समय है, जो अपॉर्चुनिटी है, कल को आप ये ना कहो अरे मैं तो दीव में था, दिल्ली रहता तो तोप चला लेता, तो ये मैं नहीं सुनना। आप कहो दीव में था, मेरे पास वही अपॉर्चुनिटी थी जो दिल्ली में अपॉर्चुनिटी। तो इसलिए आप इसका इस समय का सदुपयोग करिए और खूब मन लगा के काम करिए। हमें आपसे केवल वीक में 6 घंटे का ही कमिटमेंट चाहिए, 2 घंटे की क्लास और 4 घंटे घर। एक साथ 4 घंटे कभी तो आप 11th-12th में हो, हम भी नहीं कहेंगे कि आप दिन में प्रोग्रामिंग नहीं करो, केवल 6 घंटे का कमिटमेंट है। किसी भी समय 4 घंटे लगातार बैठ के आप करोगे तो जो भी हम असाइनमेंट देंगे, जो भी चीज़ें देंगे, आप बहुत आसानी से करेंगे। एक बार पुनः सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, और उम्मीद करते हैं कि हम अक्सर मिलते रहेंगे और कि आप इसको एंजॉय करोगे। ये लर्निंग नहीं है, एंजॉयमेंट के लिए हमने रखा है कि आप एंजॉय करो, प्रोग्रामिंग देखो क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या चीज़ें। बाकी तो पाथ आप अपने आप बना लोगे कहाँ यूज करना है, उसमें हमें भी बताना नहीं पड़ता। तो इन्हीं शब्दों के साथ सभी को धन्यवाद। शिवम जी को विशेष करके कि ये जब मैं बुलाता हूँ तो पहुँच जाते हैं। नमस्कार, मैं शिवम मिश्रा, उप समाहर्ता दीव। बड़े ही हर्ष के साथ आप सभी को ये सूचित करना चाहता हूँ कि आज दीव प्रशासन के नेतृत्व में एवं IIIT दीव के सहयोग से स्कूली बच्चों के लिए पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का ट्रेनिंग प्रोग्राम चालू किया गया है। इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में दीव प्रशासन एवं IIIT ने मिलकर हमारे स्कूल के जो बच्चे हैं, जिसमें साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स और दीव के सरकारी स्कूल के बच्चे इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखकर अपने करियर में आगे बढ़ सकेंगे। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके माध्यम से हम बच्चों में प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के प्रति रुचि, साथ ही साथ उनका साइंस के प्रति आकर्षण और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं मशीन लर्निंग जैसे टर्म्स जो आजकल हमारे देश में चल रहे हैं, विदेश में चल रहे हैं, उनके बारे में उनकी जागरूकता और किस तरीके से उनको क्रियान्वित किया जाता है उसके बारे में सीख सकेंगे। इस मौके पर मैं IIIT दीव प्रशासन में समाहर्ता महोदय श्रीमान राहुल देव बुरा जी का धन्यवाद कहना चाहूँगा और एजुकेशन विभाग से अरविंद सोलंकी जी का धन्यवाद कहना चाहूँगा कि इस प्रोग्राम को सफलतापूर्वक आयोजन करने में उनका सहयोग प्रदान हुआ। धन्यवाद।